नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। वर्तमान काल में यदि मनुष्य को आप भटकाना चाहते हैं तो आप उसको किसी भी कार्य को धर्म बता करके आप उसको भटका सकते हैं। सबसे अधिक मनुष्य यदि भ्रमित होता है कोई, तो वह धर्म के कारण होता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मनुष्य जो है वह धर्म को नहीं जानता। मनुष्य धर्म को अपने अंदर या शास्त्रों में ढूंढने की अपेक्षा या खोजने की अपेक्षा किसी वस्तु में उस धर्म को खोजता है जो उस वस्तु तक ही सीमित है, अर्थात वह उस वस्तु से बाहर नहीं आ सकता। जैसे गुलाब का पुष्प जो है वो सुगंधि देता है, तो गुलाब का पुष्प के साथ ही वह सुगंधि भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह उसका धर्म है। नीम का जो पेड़ है या नीम का जो वृक्ष है, उसकी जो पत्तियां हैं वह अत्यंत कटु होती हैं। जैसे ही नीम का वृक्ष या नीम की पत्तियां समाप्त हुई, उसकी कटुता भी वहीं समाप्त हो जाती है। एक मिर्च का पौधा है, मिर्च का पौधा, उस पर मिर्च है तो वे तीक्ष्ण होती है, ये उनका धर्म है। इसी प्रकार से हम जो है अपने धर्म को, जो हमें अपनाना है या अपने अंदर लाना है, उसको हम बाहर ढूंढते हैं। यहीं से हमारे भ्रम का प्रारंभ होता है। अब उस भ्रम को हम कैसे दूर करें? हमने अध्ययन छोड़ दिया है या हम अध्ययन नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल करके चला जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो अपनी बात को हमारे ऊपर लाद करके चला जाता है। कैसे? एक आंधी चली एक बार, अरब से वो उठी। एक व्यक्ति ने अपने जो नियम थे राज को चलाने के, वह दूसरों के ऊपर लाद दिए और उन नियमों में कुछ इस प्रकार का किया कि मनुष्य जो है उसकी ओर आकर्षित हुआ, और आकर्षित होने के पश्चात वह आंधी भारत में भी प्रविष्ट हुई, तो इस्लाम का जन्म हुआ। इसी प्रकार से अन्य अनेक पंथ कह सकते हैं आप। धर्म वह होता है जो मनुष्य के साथ ही उस जन्मता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात वह समाप्त हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि धर्म जो है समाप्त कैसे हो सकता है? हाँ जी, क्योंकि जो पृथ्वी का धर्म है या पृथ्वी का जो धर्म है वह पृथ्वी में विलीन हो जाता है जब मनुष्य 5 तत्वों से बनता है। आकाश का आकाश में विलीन हो जाता है, जल का जल में विलीन हो जाता है, वायु का वायु में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से जो है हमारा ये शरीर, इसका धर्म समाप्त हो जाता है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ ही उसकी सुगंधि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से इस शरीर के समाप्त होते ही हमारा धर्म समाप्त हो जाता है। ये विषय हो सकता है कि मनुष्य को पुनर्जन्म जब प्राप्त होता है तो उसका वह धर्म पुनः प्रारंभ होता है, अर्थात कुछ एक काल के लिए। वह काल कितना है इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। वह जो है प्रारंभ हो जाता है। अब आज हम जो है उसी धर्म पर चर्चा करेंगे कि वह धर्म होता क्या है।
वैशेषिक दर्शन नाम का एक शास्त्र है, 6 शास्त्र हैं, उसमें वैशेषिक दर्शन नाम का एक शास्त्र है। उसमें जो है उसके प्रथमा अध्याय में लिखा है अथातो धर्म जिज्ञासा में या अथातो धर्म व्याख्या में, ऐसे कि अब मैं धर्म की व्याख्या या अब धर्म की व्याख्या कहेंगे। धर्म की व्याख्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने न्याय दर्शन में जो प्रमाण आदि दिए हैं, उन 16 पदार्थों के पश्चात जो उन प्रमाणों से जो प्रमेय है, जो जानने योग्य है, उसको जानने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। क्योंकि धर्म के ज्ञान के बिना अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान होना और उसका प्राप्त होना असंभव है। अब देखिए, यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको धर्म की जानकारी नहीं होती, तो उनका अर्थ, उनकी कामनाएं वह व्यर्थ होती है। आप किसी को भी देखिए, यदि कामना धर्म के अनुसार है तो वह कामना उन्नति की ओर ले जाती है। यदि कामना धर्म के अनुसार नहीं है, वह अवनति की ओर ले जाती है। यदि अर्थ मनुष्य का वह धर्म के अनुसार नहीं है तो मनुष्य को अवनति की ओर ले जाता है, और यदि वह अर्थ मनुष्य का धर्म के अनुसार है तो वह मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाता है। तो इसी प्रकार से कामना है। मोक्ष भी तभी प्राप्त होता है यदि मनुष्य का अर्थ और कामना ये दोनों धर्म के अनुसार हो। अब आगे क्या है जी? धर्म क्या वस्तु है? इसका धर्म जांचने के लिए अधिकारी बनाते हैं जो इसका विवरण है वह। जब तक किसी स्थान तक पहुंचने के लिए मार्ग का ज्ञान ना हो, अर्थात कोई व्यक्ति यदि किसी मार्ग पर जाना चाहता और उसको मार्ग की जानकारी न हो, तो उसके लिए वह स्थान पाना असंभव है। अब जैसे कोई कहता है कि सभी मार्ग एक ही ओर जाते हैं, ये बड़ा सभी एक सामान्य सी बात है, किंतु नहीं। यदि कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं है और वह उस मार्ग को, जिस मार्ग पर वह धर्म के साथ जोड़ता हो, तो मैं ये नहीं आज तक समझ पाया कि वह व्यक्ति वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। मुझे जानकारी, मैं इस बात को बहुत दिन से सोचता रहा हूँ। दुख दूर करने का उपाय जो धर्म है, उसकी वह क्या है? जीवन के प्रश्न के अनंतर उसके उत्तर में धर्म की व्याख्या होती है। अब आगे क्या है? अब प्रश्न उठता है कि जो साइंस है, जिसको लोग आज मानते हैं, और धर्म में क्या संबंध है? क्योंकि जो वैशेषिक दर्शन है वह पदार्थ विज्ञान है। ये कहा है कि पुस्तक धर्मशास्त्र होता तब तो इसमें धर्म की व्याख्या की आवश्यकता होती, क्योंकि जो वैशेषिक दर्शन के कर्ता है उन्होंने सबसे पहले कहा है अथातो धर्म व्याख्या शाम है। तो जब ये पदार्थ विज्ञान है तो ये धर्म की व्याख्या क्यों करने बैठ गए? अब आगे क्या है? ये है कि धर्म की व्याख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि प्रत्येक विद्या का जानना दुखों को दूर करने के लिए है और दुखों का दूर होना धर्मानुष्ठान से होता है। क्योंकि पाप से दुख और पुण्य से सुख होता है।
प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना भी धर्म ही के लिए है, जिससे दुख से छूटकर सुख प्राप्त कर सके। तो ये ऐसा है कि यदि मनुष्य धर्म करना चाहे तो वह धर्म दुखों को दूर करने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए होता है। और यही इस वैशेषिक दर्शन का जो है मूल है कि हम उस सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस सुख को किस प्रकार से, क्या हम ऐसा अपने जीवन में करें कि वह सुख हमें प्राप्त हो। तो ये आज इतना ही एक सूत्र की व्याख्या हुई है। कल फिर हम आगे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।